नमस्कार दोस्तों, देखिए राजस्थान की स्थापत्य कला की अपन ने सीरीज शुरू कर रखी है एमसीक्यू सीरीज, जिसमें पार्ट 2 अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज अपन बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। देखिए लालगढ़ पैलेस जैसलमेर, गागरोन का किला झालावाड़, कपिल सरोवर कोलायत और दौलत बाग अजमेर। तो दौलत बाग है वो कहाँ पर आपका अजमेर में है। बिल्कुल इसी दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। सुभाष उद्यान के नाम से इसको जानते हैं। कपिल सरोवर कहाँ पर आपका? कपिल सरोवर कोलायत में है और कोलायत कहाँ पर आपका? बीकानेर में है। यहाँ पर कपिल मुनि जी का मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान की जो प्रक्रिया है, दीपदान कपिल सरोवर में किया जाता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को ही आपका पुष्कर जी का मेला भी लगता है, वहां पर भी दीपदान किया जाता है सरोवर में। और कार्तिक पूर्णिमा को ही चंद्रभागा पशु मेला लगता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में मुख्य रूप से 3 मेले लगते हैं। एक तो कपिल मुनि का कोलायत बीकानेर में, दूसरा आपका पुष्कर जी का, और तीसरा है चंद्रभागा पशु मेला। तो ये आपका कोलायत बीकानेर है, ये बिल्कुल सही है। कौन सा नहीं है वो पूछा था। तो गागरोन का किला है वो कहाँ पर आपका? झालावाड़ में, बिल्कुल सही है। गागरोन का जो किला है वो आपका जलद्रुप की श्रेणी में आता है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन का किला स्थित है। तो ये जलद्रुप का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है राजस्थान में। और लालगढ़ पैलेस है ये आपका जैसलमेर में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर आपका? बीकानेर में है। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछा था आपका। तो यहाँ पर लालगढ़ पैलेस जैसलमेर, ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? देखिए बूंदी का तारागढ़ पूछा है। राजस्थान के तारागढ़ दुर्ग आपके 2 हैं, एक तो है आपका अजमेर में और दूसरा है बूंदी में। तो यहाँ पर अजमेर वाला ने पूछ के बूंदी वाले तारागढ़ दुर्ग का नाम पूछा है। तो इसका निर्माण किसने करवाया है वो आपको बताना है। राव देवा, राव समर सिंह, राव बेरीसाल या राव बर सिंह। तो राव राजा बर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पर राव बर सिंह इसका आंसर हो जाएगा। बेरीसाल नहीं होगा, बर सिंह होगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सूर्य और विष्णु की सम्मिलित भाव की प्रतिमा, यानी सूर्य भगवान और विष्णु भगवान की एक साथ प्रतिमा कौन से मंदिर से प्राप्त होती है ये आपको बताना है। सूर्य मंदिर झालरापाटन, सोमेश्वर का मंदिर किराड़ू बाड़मेर से, जगदीश मंदिर उदयपुर या श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा। सूर्य और विष्णु की सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर से प्राप्त होती है? तो देखिए ये आपका जो सूर्य मंदिर है इसी को अपने पद्मनाभ के नाम से भी जानते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन? पद्मनाभ बोलते हैं। इसी को चार भुजा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चार भुजा मंदिर के नाम से भी इसी को जानते हैं। फटाफट आंसर बताओ इसका क्या होगा। सोमेश्वर जो मंदिर है ये आपका नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। नागर शैली में किराड़ू बाड़मेर के अंतर्गत ये सोमेश्वर का मंदिर है वो स्थित है, बाड़मेर में। कौन सी शैली में? नागर शैली में। उत्तर भारत की जो प्रमुख शैलियां हैं वो आपकी नागर शैली है। दक्षिण भारत की प्रमुख शैली द्रविड़ शैली है। और दोनों को मिक्स कर दें तो आपकी बेसर शैली का एग्जाम्पल बनता है। अभी हाल ही में जो अयोध्या में राम मंदिर बना है वो भी आपका नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। तो ये करंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। देखिए ये जो आपका जगदीश मंदिर है इसको सपनों में बना हुआ मंदिर भी कहा जाता है। और जो जगदीश मंदिर है ये आपकी कौन सी शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली का मंदिर है। ये पूछी जाती है एग्जाम में, कौन सा मंदिर है वो कौन सी शैली का है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जगदीश मंदिर है उसको सपनों में बना हुआ मंदिर कहते हैं और ये पंचायतन शैली का मंदिर है। भगवान श्री जो विष्णु है उनकी प्रतिमा, यानी विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है वो इस जगदीश मंदिर में स्थापित है। जगत सिंह प्रथम के द्वारा इस जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया गया था 1652 के अंतर्गत, जगत सिंह प्रथम के द्वारा। और जगदीश मंदिर के जो वास्तुकार है उनका नाम इंपॉर्टेंट है, MBA से आप इसको याद रख सकते हैं। M का मतलब है मुकुंद, B का मतलब है भाणा और A का मतलब है अर्जुन। तो अर्जुन, मुकुंद और भाणा, MBA, ये इसको याद रखने की ट्रिक है जगदीश मंदिर के वास्तुकार। तो ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। फिर आपका श्रीनाथ जी मंदिर, तो श्रीनाथ जी जो मंदिर है ये आपका वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है और इस मंदिर का जो निर्माण है वो राज सिंह के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, हिंदू धर्म रक्षार्थ विजय काटकातु के नाम से जाने जाने वाले मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा ना श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया है। वल्लभ संप्रदाय की ये प्रधान पीठ है और श्रीनाथ का ही पुराना नाम है वो आपका सिंहाड़ नाम से भी इसको पुकारा जाता था। तो सूर्य और विष्णु भगवान की सम्मिलित भाव की जो प्रतिमा है वो आपका कौन सा मंदिर हो जाएगा? सूर्य मंदिर झालरापाटन। ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी को पद्मनाभ या चार भुजा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। झालरापाटन के अंतर्गत ये खजुराहो या महामारू शैली के अंतर्गत बना हुआ ये सूर्य मंदिर है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर है? राजस्थान के कौन से जिले में
एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, ये आपको बताना है। उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर या फिर राजसमंद, राजस्थान के कौन से जिले में एकलिंगनाथ जी का मंदिर है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। देखिए एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था वो आपको बता देता हूं, बप्पा रावल के द्वारा। बप्पा रावल, मेवाड़ के जो शासक हुए हैं बप्पा रावल, उन्होंने एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर है ये एकलिंगनाथ जी का मंदिर? कैलाशपुरी में है। और कैलाशपुरी कहां पर है वो आपको क्वेश्चन में बताना है। कैलाशपुरी कहां पर? आपका उदयपुर में है। कैलाशपुरी उदयपुर में है और यहीं पर आपका एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। तो उदयपुर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है उदयपुर में, ये पाशुपत संप्रदाय या लकुलिश संप्रदाय की पीठ है। कौन से संप्रदाय की? पाशुपत संप्रदाय या लकुलिश संप्रदाय, लकुलिश संप्रदाय इसकी पीठ है। कौन सा? एकलिंगनाथ जी का मंदिर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेवाड़ में आपके गुहिल वंश का शासन था, तो गुहिल वंश के जो कुल देवता है वो आपके कौन है? एकलिंगनाथ जी हैं। तो उदयपुर कैलाशपुरी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने करवाया था 1844 में, ये कहां पर स्थित है वो आपको बताना है। यानी कि रंगनाथ मंदिर के बारे में पूछा है आपसे, रंगनाथ मंदिर कहां पर है? तो ये तो काफी फेमस मंदिर आपको पता होना चाहिए, पुष्कर नाथ द्वारा, करौली या आबू रोड में। तो रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो आपको कहां पर है? पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कामाता मंदिर का निर्माण करवाया था। कामाता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भीमदेव ने, शालिवाहन ने, देवदत्त ने या फिर चच ने कामाता मंदिर का निर्माण करवाया था चच के द्वारा। तो ऑप्शन आपका फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म कौन सा है? सुमेलित युग्म यानी कि सही कौन सा जोड़ा है वो आपसे पूछा है। नथमल की हवेली जोधपुर, तो नथमल की हवेली जोधपुर गलत है। नथमल की हवेली कहां पर? आपकी जैसलमेर में है। जैसलमेर में विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली जिस पर किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं है, तो वो आपकी कहां पर है? जोधपुर में। ये तो गलत दे रखा है आपको। फलवर्तिका देवी मंदिर माउंट आबू, चंद्र महल जयपुर, मालकोट दुर्ग हनुमानगढ़। तो इसमें सुमेलित पूछा आपसे, तो एक ही आपको इसमें सुमेलित दे रखा है, ठीक है, बाकी सारे असुमेलित है। चंद्र महल कहां पर? आपका जयपुर में है। सुमेलित कौन सा है वो पूछा था, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस बार कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा है। यानी कि 3 तो सुमेलित दे रखे हैं और एक गलत दे रखा है, वो आपको बताना है। गुगोर का किला 12, तिमनगढ़ करौली, तिमनगढ़ का जो करौली का दुर्ग है ये इंपॉर्टेंट है। तिमनगढ़ का करौली ये मूर्ति तस्करों के लिए दुर्ग जाना जाता है। मूर्ति तस्करों के लिए, मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? आपका तिमनगढ़ करौली का जो दुर्ग है वो मूर्ति तस्करों के लिए फेमस है। बोरेश्वर महादेव का मंदिर उदयपुर, और सुनहरी कोटी कहां पर? आपकी टोंक में है। तो सुनहरी कोटी बिल्कुल टोंक में है। मुस्लिम शैली या फिर मुगल शैली में बना हुआ सुनहरी कोटी टोंक में है। ऊंट की बलि यहाँ पर दी जाती थी, वर्तमान समय में यह बंद है। कौन सा युग में यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा था। तो बोरेश्वर महादेव का मंदिर जो उदयपुर है ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है। तो ऑप्शन आपका जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सारे इसमें सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? देखिए तेबारी गांव कहां पर है ये मैं आपको बता देता हूं, उदयपुर में है। इसका मतलब त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण उदयपुर में करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया है ये आपको बताना है। रानी भीमल देव, उमादेव पटियाणी, रानी रामरस दे या रानी रूपल देव। तेबारी गांव के अंतर्गत उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? रानी रामरस दे के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस किले के बारे में हसन निजामी का फेमस कथन है, हसन निजामी का, कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। यह कौन से दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने कहा है? सिवाना का किला, जैसलमेर का किला, जालोर का किला या शेरगढ़ का किला। देखिए इसी जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उसके बारे में एक कहावत प्रचलित है, राईरा भाव रात ही गया। राईरा भाव रात ही गया, ये कहावत भी कौन से दुर्ग के बारे में फेमस है? वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हसन निजामी का काफी फेमस कथन है, ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जालोर का किला। ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जालोर का जो किला है इसी को नाथों का दुर्ग कहते हैं और इसी को कोटकास्ता का किला कहते हैं। कोटकास्ता का किला, कोटकास्ता का किला या फिर इसी को नाथों के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कौन से दुर्ग को? जालोर के दुर्ग को। कौन सी पहाड़ी के ऊपर है जालोर का दुर्ग? तो कनकाचल पहाड़ी के ऊपर ये स्थित है। कनकाचल पहाड़ी के ऊपर जालोर का किला स्थित है। इसके अलावा जालोर के किले की बात करें तो इसी को सोनगढ़ के नाम से जानते हैं, इसी को सुवर्णगिरी के नाम से। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जालोर का किला है इसको सुवर्णगिरी के नाम से जानते हैं, जबकि आपका सोनारगढ़ का जो किला है जैसलमेर का किला इसको स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में आप बहुत बार कंफ्यूज हो सकते हैं। ये तो है सुवर्णगिरी और ये है स्वर्णगिरी।
तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसको सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है और जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसको जाबालीपुर के नाम से भी जानते हैं और जालोर का किला है इसको जलालाबाद के नाम से भी जानते हैं। जालंधर नाथ की जो गुफा है वो आपके जालोर के दुर्ग में स्थित है और परमार कालीन कीर्ति स्तंभ जालोर दुर्ग में स्थित है। जालोर के दुर्ग के सामने आपकी नटनी की छतरी है और नटनी का चबूतरा आपका पिछोला झील उदयपुर में है। रायरा भाव रात ही गया, ये जो कहावत है ये आपकी जालोर दुर्ग के बारे में ही प्रचलित है। और जालोर दुर्ग की जो कुंजी है वो आपका सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी ये आपका सिवाना का किला है, ये क्या है, जालोर दुर्ग की कुंजी है। जालोर दुर्ग की कुंजी ये कौन सा किला है, आपका सिवाना का किला है, उसको जालोर दुर्ग की कुंजी के नाम से जाना जाता है। जालोर के दुर्ग में साका हुआ था 1311 में। जालोर के दुर्ग में कब साका हुआ था, 1311 ईस्वी में जालोर के दुर्ग में साका हुआ था। उस समय यहाँ का शासक कौन था, कानड़ देव था और जो जोहर किया था वो जेतल देवी ने किया था और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो 1311 में जालोर के दुर्ग में साका होता है। इसकी बात करें सिवाना का किला, तो सिवाना का जो किला है वो हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर है। हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर देखिए, जालोर का किला है वो तो है कनकाचल पहाड़ी पर और सिवाना का जो किला है वो आपका हल्देश्वर पहाड़ी पर है। मारवाड़ के जो राजा है उनकी शरणस्थली यानी कि मारवाड़ राजाओं की शरणस्थली के नाम से किसको जानते हैं अपन, सिवाना के किले को जानते हैं। या फिर यूं कहें कि मारवाड़ कालीन जो शासक है या मारवाड़ के जो राजा है उनकी संकटकालीन राजधानी किसको कहा जाता है, सिवाना के किले को कहा जाता है। और जालोर के दुर्ग की कुंजी कहते हैं सिवाना के दुर्ग को। और सिवाना के दुर्ग में आपका मामदेव कुंड है। मामदेव कुंड कहाँ पर आपका, सिवाना के दुर्ग में स्थित है। जबकि आपको मामादेव का कुंड पूछे तो मामादेव का कुंड कहाँ पर आपका, कुंभलगढ़ के दुर्ग में स्थित है, जहां पर राणा कुंभा के जो पुत्र हैं उद्दा उनके द्वारा कुंभा की हत्या मामादेव कुंड में ही की गई थी, जिसको मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। तो मामदेव कुंड पूछे तो वो था आपका सिवाना का किला में और मामादेव कुंड पूछे तो वो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है। और सिवाना का जो साका हुआ था वो 1308 में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का साका हुआ था। तो इस दुर्ग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जालोर का किला हो जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।